बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत आदिवासियों की आवाज पूरे जोर शोर से उठाते हैं। पहले भी कई बार वो भील प्रदेश की मांग कर चुके हैं। साथ ही वो आदिवासियों की जमीन बचाने की मांग भी लगातार उठाते रहे हैं। एक बार फिर सांसद राजकुमार रोत ने संसद में आदिवासियों के हक की मांग उठाई और जब गरजे तो सब सुनते रह गए। खेत जी, राजकुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। आज हम आज़ादी का संविधान दिवस लागू होने का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन संविधान के अंदर आदिवासियों के संरक्षण एवं उनके हितों के लिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को आज तक धरातल पे लागू नहीं किया गया है। कोई भी सरकार रही हो, ये अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं करना ये दर्शाता है कि सरकारों की मानसिकता आदिवासियों के लिए कैसी है। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 5वीं अनुसूची में प्रावधान ये किया गया है कि आदिवासियों को जमीन किसी भी अगर प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी कंपनी के सीधा हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पैसा कानून लाया गया 1956 के अंदर। पैसा कानून में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले उस संबंधित ग्राम सभा से सहमति लेना चाहिए। लेकिन देश के जितने भी 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं, इन पैसा कानून को नजरअंदाज करते हुए एक लाइन लिख दी जाती है कि राष्ट्र हित के लिए जमीन ली जाती है। हजारों आदिवासियों को विस्थापित करके किसी एक उद्योगपति को लाभ पहुंचा के कौन सा राष्ट्र हित चाह रहे हैं हम लोग। सभापति महोदय, यहाँ पर हम बिरसा मुंडा जयंती मना लेते हैं, संविधान दिवस की वर्षगांठ मना लेते हैं, लेकिन संविधान के अंदर आदिवासियों के हित के जो प्रावधान है वो आज भी धरातल पर लागू नहीं है। सभापति महोदय, विषय आपका ऐसा नहीं है, बस आप समाप्त कीजिए। विषय मेरा यही विषय है कि वर्तमान में जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और प्रोजेक्ट में जिस तरह से पैसा एक्ट की ग्राम सभा को नजरअंदाज किया जा रहा है आज अनुसूचित क्षेत्र के अंदर। सभापति महोदय, मैं एक ही बात लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो शेड्यूल एरिया के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी है, उस रिजर्वेशन पॉलिसी को हो गया, समाप्त हो गया, आपका हो गया समय। धन्यवाद सभापति। ये कोई पहली बार नहीं है जब राजकुमार रोत ने अपने समाज के लिए मांग उठाई हो। इससे पहले भी वो आदिवासियों की मांग लगातार उठाते रहे। बता दें कि राजस्थान में आदिवासियों की जमीन को विकास के नाम पर उद्योगपतियों के नाम करने का आरोप राजकुमार रोत लगातार लगाते आ रहे हैं। साथ ही आदिवासियों के विस्थापन की भी समस्या उन्होंने लगातार उठाई है। अब देखना होगा कि राजकुमार रोत की मांग पर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है।